आप सभी दर्शकों का आज फिर स्वागत है। कुमकुम हमारे साथ है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है। तो सर आपने पहले तो हमें सक्सेस के बारे में बहुत कुछ बताया, पिज्जा का फॉर्मूला बताया, सब चीज़ें बताई। तो अभी सर उसके अलावा सक्सेस के बारे में कुछ ऐसा इंसाइट दीजिए जो थोड़ा सा हटके अलग हो, मतलब जो सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बट ऐसे ही लोग जानना चाहिए जिनको। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम जो भी बात करेंगे वो अलग हटके ही होगी। दुनिया में 3 तरह की विचारधारा होती है। पहले वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम आज जो कुछ भी है या जो भी सफलता हमें मिली है ये सब ईश्वर की देन है। जो कुछ भी होता है वो ईश्वर करता है और हमें जो कुछ भी आज मिल रहा है ये सब हमारे पूर्व जन्म के फल हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमने पूर्व जन्म में अच्छा किया है तो इस जन्म में हम अच्छा कर पाते हैं। पूर्व जन्म में खराब कर्म किए हैं तो इस जन्म में भी हम जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये ऐसी धारणा रखने वाले एक कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जो ऐसे विश्वास रखते हैं कि भगवान सब कर देगा हमारे लिए, पर जो कर्म नहीं करते उनके लिए सफलता थोड़ी स्लो नहीं हो जाती? अब वो लोग भी बहुत सफल हैं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये उनकी धारणा है। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो वो लोग इस धारणा को मानते हैं कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ हमारे कर्मों के ऊपर है। यदि हम कर्म कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं तो हमें मिलता है, नहीं लेता है तो नहीं मिलता। इसमें कोई किसी दैवीय शक्ति की कोई भी भूमिका नहीं है। तो दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो इस धारणा के होते हैं, जो बिलीव करते हैं कि कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो। कर्म करो, केवल कर्म करने में विश्वास रखता है, फल अपने आप जो मिलना होगा वो मिल जाए। ये जो अलग दो प्रकार के लोग हैं हमारे पास जो डिफरेंट बिलीव्स में बिलीव करते हैं, उनको हम ये नहीं बोल सकते कि ये सक्सेस स्लो पाएगा या ये सक्सेस जल्दी पाएगा। सक्सेस का पाथ तो वही है, पर ये 2 तरीके के बिलीव्स है उनके, कि एक जना ये बिलीव करता है कि हम कर्म करें और एक जना ये बिलीव करता है कि भगवान हमारे साथ सही करेगा। नहीं, इसमें तीसरी तरह की बिलीफ भी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, तब आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरी तरह की बिलीफ ये है, ऐसे लोग ये मानते हैं कि किसी की भी सफलता में 50% रोल आपके एफर्ट्स का होता है और 50% रोल आपके लक का होता है। तो वो जो है दोनों का मिक्सचर है। आपने अभी 3 प्रकार के हमें लोग बताए कि ये 3 अलग टाइप के बिलीव्स है। अब सर आप किस पाथ पे चलते आ रहे हैं अपने इस जर्नी पे? आप किस पाथ पे बिलीव करते हैं वो पाथ बताइए। और ये भी मुझे बताइए कि जो हमारे ये दर्शक है, जो हमारे यूथ है, ये इनको किस पाथ पे चलना चाहिए आज के टाइम पे, आज के जो अपना टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है जैसा। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। पहली चीज तो ये बता दूं मैं कि चाहे किसी की बिलीफ कोई भी हो, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसे अपनी बिलीफ पे ही रहना चाहिए। अरे कहने पे या किसी कहने पर बिलीफ चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे को अपनी बिलीफ से सक्सेस मिल रही है तो क्यों हम चेंज करें। ये उन लोगों के लिए है जो किसी बिलीफ पर हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तीसरी वाली हमारी बिलीफ है, जिसमें हम ये मानते हैं कि अगर हम एफर्ट्स करेंगे और साथ साथ जो है अपने लक्ष्य पर भी विश्वास करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये एक बेसिकली एक टाइप का जो हमने पहले एक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये बीच का बात है जो दोनों पाथ को इंक्लूड करता है। और ये पाथ पे चलने से हम दोनों तरफ के बिलीव्स पे चल रहे हैं एक प्रकार से। बिल्कुल सही है। और ये जो मैंने 50% बताया ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, जरूर नहीं है हम 70% एफर्ट्स कर सकते हैं, 30% लक पे कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है जो उसकी इच्छा है। बट लेकिन दोनों चीजों पर उसका बिलीफ है, दोनों चीजों पर वो विश्वास करता है। अच्छा, तो सबके कॉम्बिनेशंस अलग हो सकते हैं इस चीज पे, 80-20, 70-30। तो अब आप हमें ये भी बताइए कि ये जो बिलीव है ये आदमी जिसने अभी तक डिस्कवर नहीं किया हो वो कैसे करे, मतलब वो कैसे अपने अंदर के पता करे कि यार मैं किस चीज पे बिलीव करता हूँ। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे किस पर्टिकुलर चीज पे अब बिलीव करके मुझे क्या मिलेगा, तो मैं किस चीज किस पाथ पे चलूं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसको मैं छोटे से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे एक सीए कोर्स है, सीए कोर्स बहुत कठिन माना जाता है, रिजल्ट 5 से 10% रहता है। अब उसमें कई बार होता है कि लोगों को 200 नंबर यानी 50% नंबर पास होने के लिए चाहिए और वो 199 पे आगे अटक जाते हैं।
उस वक्त सब क्या कहते हैं लक। कि मेरा लक ही खराब था। हाँ। पहले वो लक पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जब एक नंबर कम रह जाता है तो कहते हैं मेरा लक ही खराब है। मेरा लक ही खराब है, मेरे लिए कोर्स ही नहीं बना है, मेरा लक सही नहीं चल रहा है। अब जो है आपको ट्रेन पकड़ने जाना और आप जो है 1 मिनट लेट हो गए तो मेरा लक ही खराब है। तो ऐसे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, जीवन में हर जगह, और हम जिस देश में रहते हैं, हमारे जो वेद पुराण सब लिखे हैं, सब जो है इतना हमको ज्ञान देते हैं, हम उनको पढ़ें तो लक अपनी जगह है। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल लक पर विश्वास करें और एफर्ट्स छोड़ दें, लेकिन एफर्ट्स के साथ साथ लक भी बहुत जरूरी होता है। आज मेरे ख्याल से हर व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है। हाँ। जिसे देख लें आप, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट हो, यूथ हो, सब शेयर मार्केट में लगे क्योंकि इजी मनी दिखती है। हाँ। लेकिन वहाँ क्या काम करता है? लक और नॉलेज दोनों चीज काम करती है। लक और नॉलेज दोनों लगती है। और वहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियों के भाव इस तरह बढ़ते हैं कि जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जिनका आगे जाकर के सक्सेस उनको मिल ही नहीं रही है, तो उनके भाव बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं। तो लकी होता है। और अमूमन शेयर मार्केट में आप लोगों से सुनेंगे एक लाइन, निश्चित रूप से जो देख रहे हैं उन सबको मालूम होगा कि जब हम शेयर बेच देते हैं तो बढ़ने लगता है, और जब हम शेयर खरीदते हैं तो डाउन जाने लगता है। उल्टा कॉम्बिनेशन चलता है। ये अधिकतर लोग ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, बिल्कुल। जबकि इसका कहीं कोई लिंक नहीं है। तो जैसे ये शेयर मार्केट है, जैसे हमारे एग्जाम्स हैं, जैसे आईएएस है, आज आईएएस में हम जो इंटरव्यू तक पहुंच गए, कुछ नंबर से रह गए, तो वहां पर वो लक फैक्टर काम करता। तो पहली चीज तो ये सबका अपना बिलीफ है। मेरा बिलीफ ये है कि किसी भी व्यक्ति की सक्सेस में एफर्ट्स और लक दोनों काम करता। तो सर अब आपने हमें एक बात बता दिया कि लक और एफर्ट्स दोनों चीज साथ में चलनी चाहिए और दोनों का एक कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन दोनों होना चाहिए। अब सर आप हमें ये बताइए कि ये लक को अपने फेवर में कैसे करें? एफर्ट्स तो हमारे हैं, पर लक हमारे तरफ कैसे करें, वो उसका एक बात बताइए सर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो एफर्ट्स हैं वो व्यक्ति को खुद को ही करने हैं, क्योंकि उसके जगह कोई दूसरा व्यक्ति आकर एफर्ट्स नहीं कर सकता। एफर्ट्स तो आप ही को करने हैं। लक के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अपने फेवर में करने के लिए कुछ काम करने पड़ता है। तो अब अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, लक के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और सर हमें तब बताएंगे कि लक को अपने फेवर में कैसे करें। एफर्ट्स हमारे फेवर में है, पर लक को कैसे करें अपने फेवर में। तब तक आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो अब आप इस चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे हिट भी करें, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए, जैसे कि अगली वाली आने वाली है लक पे, लक कैसे हमारे फेवर पे आए, उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए आपके फोन में और आप तुरंत उस वीडियो को देख सके। और अब आप इस वीडियो को सेव कर दीजिए और बहुत सारे लोगों में शेयर करिए, ताकि वो भी जान सके आगे वाले वीडियो में कि लक को अपने फेवर में कैसे लाया जाए। तो वो जो सर हमें बताएंगे वो एक बुक्स में नहीं पाया जाएगा, ये एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज से ही पाया जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।